गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग मीनू। देखिए, तो हम लोग हैं अभी सुबह सुबह 100% vocab इन 50 डेज का क्लास में। चलिए, और इसमें हम लोग पहुंच गए हैं चौथा क्लास में, यानी कि चौथा सेट। अब देखना ये है कि आज के क्या क्या वर्ड है जो हम लोग पर्सनालिटी ट्रेट वाले सीखेंगे, है ना। तो पर्सनालिटी ट्रेट का मतलब पर्सन की क्वालिटी अभी कंटिन्यू वहां से आप लोग को बताया जा रहा है ना। तीसरा टेस्ट ओपन हो गया होगा, आप लोग इसको क्लास के बाद दे लेना। देखिए, तो पर्सनालिटी ट्रेट यानी कि पर्सन की क्वालिटी, यानी कि हम लोग अभी अपनी क्वालिटी के बारे में ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके पास में सिनिक है आज का, और इसका मतलब होता है क्या, दोषदर्शी। मतलब ये आदमी जो होता है वो दूसरों को हमेशा डाउट के नजर से देखता है। दूसरों को कितना भी मतलब आप अच्छा साबित कर दीजिए, उस आदमी को ये गलत साबित कर ही के छोड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दोषदर्शी कहते हैं। डेफिनेशन आपके पास में आएगा कि वन हु फाइंड फॉल्ट इन अदर। वन हु फाइंड, फाइंड में आप एस लगा सकते हैं, फॉल्ट यानी मिस्टेक्स इन अदर्स, ये दूसरों में हमेशा गलती ढूंढने वाले लोग होते हैं। चलिए, अमन और मीनू के बाद उत्तम भी जुड़ गए हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग उत्तम, स्वागत है आपका। अब देखिए, इसके रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि हम सिनिक तो समझ गए कि दोषदर्शी होता है। अब इसको डायरेक्ट कम से कम याद ही रखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, कि जो आदमी हमेशा है जो कि क्या करता हो, दूसरे में गलती ढूंढता हो, उसको हिंदी में दोषदर्शी और हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं आपको दूसरा वर्ड पे, दूसरा वर्ड यानी रिलेटेड वर्ड पे। अब पहला जो वर्ड है रिलेटेड में, वो स्केप्टिक है। ये खास करके किसी महिला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, महिला को। तो स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, स्केप्टिक वोमन याद रखना। क्या याद रखना, वोमन। अब उसके बाद आपको सोचना है कि ये पक्का सबकी महिला होगी। कैसे सर, क्योंकि देखो यहाँ पे पिछला सीट हमने जो अभी कर किया था, यहाँ से यहाँ पे एक वर्ड आपको बताया सैनिक, जिसका मतलब दोषदर्शी है। यानी आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादातर वर्ड पढ़ने वाले हैं, उसमें यहाँ पे फाउल्ट का ही सेंस पढ़ने वाले हैं। कि जो गलती वगैरह के सेंस में या डाउट वगैरह के सेंस में रहेगा, उसके बारे में हिंदी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो तो देखिएगा, आपका जो रिलेटेड वर्ड का पहला वर्ड था क्या था, स्केप्टिक था। मैंने लिख दिया कि महिला को कहते हैं जिस महिला को अपने हस्बैंड की एक्टिविटी पर क्या होता है, शक होता है। तो इसका हिंदी हो जाता है शक की। अब डेफिनेशन स्टार्ट करना ए वुमन से, कहाँ से स्टार्ट करना, ए वुमन से। तो एक ऐसी महिला जो क्या करती हैं, डाउट करती हैं, तो डाउट लिखिए, तो हु डाउट। ठीक है। चलो, अब क्या चीज डाउट करती हैं, तो हिज हस्बैंड्स एक्टिविटी, हिज हस्बैंड एक्टिविटी। चलिए, एक्टिविटी या एक्शन भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसी महिला या पत्नी जिनकी आदत होती है शक करने की, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप्टिक बोलते हैं। स्केप्टिक वुमन आपको इसलिए मैंने वहां पे पढ़ा दिया। अब देखो, एग्नोस्टिक जो होता है वो आदमी क्या चीज को लेकर के श्योर नहीं होता या डाउट में होता है, गॉड को लेकर। कि जो आदमी गॉड के अस्तित्व को नहीं समझ पाया, वो, इसको हम नास्तिक नहीं कहते हैं बल्कि अज्ञातवादी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई ईश्वर वगैरह नहीं है, धरती या ब्रह्मांड का शुरुआत कैसे हुआ ये ज्ञात नहीं है, लेकिन भगवान ने तो नहीं किया है, ये इसका मानना होता है बाय द वे। तो कहना है कि आपके पास में ए मैन, ठीक है, मैन और वुमेन कोई भी हो सकते हैं, हु इज नॉट श्योर। चलिए, या हु इज डाउटफुल भी कर सकते हैं, हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। आप लोग लिखते भी चलिएगा, इतना टाइम आपको आराम से मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको लिखा हुआ सीट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप भी साथ में लिखते जाना चाहो तो जा सकते हो। तो एग्नोस्टिक का हिंदी आप समझ गए, अज्ञातवादी होता है। जो व्यक्ति अब भगवान के अस्तित्व को लेकर के श्योर नहीं है, उनको कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट वर्ड में आते हैं, डिफिडेंट। इस आदमी को अपने ऊपर है जो कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मतलब इस आदमी को खुद पे डाउट होता है। किस पे डाउट होता है, डिफिडेंट। इसका हिंदी होता है आपके पास में क्या, शक, मतलब कि संशय कर सकते हैं।
अब देखो ना, कॉन्फिडेंस लेस आदमी को क्या बोलते हैं? वो इंग्लिश लिखना आसान है लेकिन हिंदी कई बार मुश्किल है। तो डिफिडेंट का मतलब कह सकते हैं कि इसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। अब इस बसनीय का सेंस होगा। तो चलो लिखते हैं। कैसा स्टार्ट करें इसको? वन हु से करते हैं, ठीक है। चलिए, कैसे? वन हु। उसके बाद क्या लिख दीजिएगा? लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जिसको कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसे हम लोग बोलते हैं डिफिडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसका हमको पूछता है एग्जामिनेशन में साइनो और एंटो भी। तो चलिए उस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पे डिफिडेंट का एंटोनिमस भी नोट कर लेते हैं कि इसका एंटोनिमस अगर यूज बोलेगा तो कॉन्फिडेंट दीजिएगा। क्या दीजिएगा? कॉन्फिडेंट। जो आदमी पूरे भरोसा से भरा होता है उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। देखिएगा अगला वर्ड आपके पास में है इनडिसिसिव। इसका देखियो हमेशा याद रखना है कि इनडिसिसिव के बाद दो को बिंदु दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर लिख देना है कोई भी वैसा व्यक्ति को बोला जाता है जो कि डिसीजन पावर में कंफ्यूज हो जाता है। तो इनडिसिसिव का जो यूज है वो किसे है? डिसीजन मेकिंग से। किसे है? डिसीजन मेकिंग से। ठीक है। और जो आदमी नहीं डिसीजन ले पाता उसको कहते हैं, तो इसका हिंदी होता है अनिर्णित। अनिर्णित, जो निर्णय की क्षमता से दूर रह जाता है। तो डेफिनेशन आपके पास में हो जाएगा, वन हु लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऊपर का था, इंडिसिसिव का मतलब लिखना है वन हु हैज नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। चलो लिख दो, वन हु हैज नो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। चलिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो जिसके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होता है उसे कहा जाता है क्या? इनडिसिसिव। अब ये ओब्लिवियस में, उसके पहले मैं कहूंगा कि इनडिसिसिव का अगर आपसे उल्टा पूछेगा तो आप फिर से क्या दे देना? डिसिसिव दे देना। तो चलो यहाँ से सिर्फ मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर सिर्फ इसका एंटो पूछेगा तो आप यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हैं, यानी डिसिसिव जो होगा इनडिसिसिव का क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा। चलिए, अब अगला वर्ड आपके पास में है वो देखिएगा क्या है भाई? ऑब्लिवियस। ये ऑब्लिवियस जो होता है वो खास करके ऐसे आदमी को कहा जाता है जो चीजों को रख करके भी कहीं भूल जाता है। तो इसका हिंदी याद करना बहुत ही अच्छा हिंदी है, भुलक्कड़। ठीक है ना? क्या होता है भाई? भुलक्कड़। देखिए अब भुलक्कड़ की प्रवृत्ति में आजकल परिवर्तन हो गया है। आप तो जानते हैं कि मोबाइल पे आप लोग बात करते रहते हैं और उसके बाद जब घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तो कई बार आप कहते हैं कि अरे मोबाइल तो अंदर रह गया, मोबाइल तो घर में छूट गया। उसके बाद फिर आप आते हैं मोबाइल लेने और बाद में पता चलता है कि मोबाइल पे तो आप बात ही कर रहे थे बस। ठीक है। और देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं इसकी कहानियों के बगैर पीछे जाओगे या तो फिल्मी सीन्स वगैरह की चार्ज करोगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वन हु ऑफन क्या हो जाएगा आपके पास में? फॉरगेट्स थिंग्स। वन हु ऑफन क्या हो गया? फॉरगेट्स थिंग्स। जो अक्सर है जो कि चीजें भूला जाता है। चलिए स्टूडेंट, तो एक वर्ड तो क्लियर हुआ। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, आज का है इगोइस्ट। अब देखो क्या होता है कि बाय द वे कोई आदमी ऐसा है जो खुद की प्रगति चाहता है लेकिन सेम क्लास में पढ़ने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्रगति नहीं चाहता है। तो वैसे केस में हम इगोइस्ट वर्ड का यूज करते हैं और हिंदी इसका बड़ा ही अच्छा होता है, ईर्ष्यालु। चलिए हिंदी क्या यूज करते हैं? ईर्ष्यालु। ओके, तो डेफिनेशन हो जाएगा वन हु इज सेल्फ सेंटर्ड या वन हु इज एनवियस। चलो, वन हु इज इनवियस, मतलब जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होता है। अब देखो रिलेटेड वर्ड में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि ईगोटिस्ट होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। तो कोई भी आदमी जो अपनी बड़ाई खुद करता है वो ईगोटिस्ट होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्थी बोलते हैं। चलिए तो ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग स्वार्थी के लिए क्या लिख दोगे? वन हु प्रेजेस हिमसेल्फ। स्वार्थी से ज्यादा अच्छा रहेगा कि ईगोटिस्ट का मतलब ऐसे याद रखना है कि इस आदमी को अपनी बड़ाई के अलावा किसी दूसरे आदमी की बड़ाई पसंद नहीं होती है। तो चलो स्वार्थी के हटा करके यहाँ पे लिख देते हैं स्वयंभू या स्वयं सेवक, स्वयं प्रशंसक। चलो स्वयं प्रशंसक लिखते हैं, जो खुद का प्रशंसक हो। डेफिनेशन लिखिएगा तो लिखाएगा वन हु प्रेजेस हिमसेल्फ। ओके, तो इगोइस्ट में और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ही फर्क है, ये तो पता चल जाएगा, गड़बड़ा देगा। तो वन हु प्रेजेस हिमसेल्फ।
ईगो सेंट्रिक का मतलब हम सब जानते हैं कि जिस आदमी को हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने ईगो को प्राथमिकता देने का मन होता है, उसे कहा जाता है। तो ईगो सेंट्रिक होना कहीं से भी अच्छा नहीं है, जैसे कि आप लोग की बाइक कहीं पे छूटती है, साइकिल कहीं पे छूटती है और उसका जो चाबी वगैरह है वो मैनेजमेंट के पास है और उसके बाद क्या होगा? क्या बता रहा था मैं? इगोसेंट्रिक ना, हाँ। तो वन हू गिव्स प्रायोरिटी टू सेल्फ, मतलब कि जो भी है उसका जो भी कुछ है वो सब चीज पहले अपना देखेगा, उसके बाद किसी और को देखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आत्म केंद्रित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आत्म केंद्रित। चलिए, आत्म केंद्रित। इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ सेंटर्ड। सबसे अच्छा लिख दो शॉर्ट में, क्या? सेल्फ सेंटर्ड। अब देखो, अल्टर ईगो जो होता है ना, वो आप सीधे सीधे किसको बोलते हो? अपने फ्रेंड्स को। किसको बोलते हो? अपने फ्रेंड को। मतलब कि जो फ्रेंड आपका सारा सीक्रेट जानता है, उस फ्रेंड को हम लोग क्या नाम देंगे? अल्टर ईगो का। ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड को क्या बोल देंगे? अल्टर ईगो बोलेंगे। और हिंदी इसका नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश याद रखिएगा। क्या होगा सबसे पहले? परफेक्ट रिफ्लेक्शन बोलोगे, लेकिन हम रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हैं, तो रिफ्लेक्शन ही लिखो, प्रतिबिंब यानी सेम टू सेम चेहरा। या फिर आपने कहा कि मान लेते हैं कि आपने उस चेहरे के जैसा चेहरा बना करके क्या किया? वो काम कर लिया। जैसे आपको पता होगा कि शायद पुनीत राजकुमार थे ना, जिन अप्पू के नाम से फेमस थे, जिनका देहांत हो गया था और जेम्स मूवी बीच में ही रुक गई थी। ठीक है। तो कोशिश किया गया कि भाई जेम्स मूवी में जो ये थे, इनका ही जगह पर हम इन्हीं के जैसे कलाकार से ही काम करवाएं। ठीक है। तो उनके जैसे कलाकार तो नहीं मुझे लगे पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि एक सीनियर कलाकार कोई है, उनका थोड़ा थोड़ा सा ला करके उनका रोल को शायद पूरा करने का कोशिश किया गया है। ठीक है। और प्लस आवाज वगैरह भी है जो कि उन्हीं का यूज करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करके किया गया है। तो ये होता है आपके पास अल्टर ईगो, जो रिफ्लेक्शन या परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ होता है। तो इसका हिंदी होता है आपके पास में, आपका राज जाने वाला एक तरह से क्या होता है? राजदार। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि कॉन्फिडेंट यानी कि आपका जो वर्ड यूज होता था, वो अल्टर ईगो का साइनोनिमस का यहाँ पे क्या करेगा? कॉन्फिडेंट यहाँ पे काम करेगा। जैसे होता है ना कि आदमी खुद पे भरोसे पे भरा है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट में ई होता है। लेकिन आदमी अगर पूरी तरह से अनुयायी है तो कॉन्फिडेंट होगा, वो आपके बारे में सब कुछ जानेगा। चलिए, अब तीसरा वर्ड आपके पास में लेकर के आते हैं, आपके सीट का है हाइपोकॉन्ड्रियक। एक बात तो आप समझ गए होंगे कि हाइपो का मतलब हो रहा है कि ये आदमी थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पास पता चल ही रहेगा कि हाइपो का मतलब हाइपर के सेंस में, हाई ब्लड प्रेशर के सेंस में, और कॉन्ड्रियक का मतलब आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, खुद ही सोचो, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह का चर्चा बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि कॉन्ड्रियक जो वर्ड है आपके पास, वो किसका वर्ड है? मेडिकल साइंस का। चलिए, तो हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब अब डेफिनेशन सुनिए, हम लिखते हैं, जो आदमी खास करके अपने हेल्थ को लेके ज्यादा ही परेशान रहता है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य चिंतक। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य चिंतक। डेफिनेशन लिखना है तो लिख दीजिए, वन हु इज टू मच, वन हु इज टू मच। उसके बाद क्या लिखने वाले हैं आप? डरा हुआ रहता है यानी चिंतित रहता है ना, तो वरीड लिखिएगा। चलिए, डब्ल्यू ओ के बाद डबल आर आई ई टी है ना, डबल आर आई ई टी, वरीड अबाउट हिज। आइए, अब देखिएगा रिलेटेड वर्ड्स में पहला वर्ड है आपके पास में साइकोटिक है। आप खुद ही सोचो कि जो आदमी खुद ही साइको है, आप उसको मारने के लिए क्या भेज रहे हैं? साइकोटिक भेज रहे हैं। तो यानी कि जो आदमी को पूरी तरह से मेंटल डिजीज वगैरह जो होता है वो काम नहीं करता है, उसको बोलते हैं। तो साइकोटिक का हिंदी अगर हम लोग करेंगे तो सनकी होता है, और सनकी को इंग्लिश में मेटल भी बोलते हैं। चलिए, तो मेटल के तौर पे भी आप घूमते रह गए इधर उधर। डेफिनेशन लिखना है तो लिखिए, ए पर्सन विथ मेंटल डिजीज। देखिए, इस आदमी को मानसिक बीमारी किस प्रकार की होती है? ये आदमी को याद भी नहीं रहता है कि मेरा घर किधर है, मेरा परिवार किधर है। ये तो पर्सन विथ मेंटल डिजीज अबाउट हिज हेल्थ। इसलिए कभी भी जब मेंटल प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाते हैं।
चलिए हो गया ये चल। अब देखिए डिस्ट्रॉयड जो वर्ड होता है ना, आपको खुद ही लग रहा होगा कि ये नेगेटिव वर्ड तो पक्का होगा। तो जो आदमी एकदम से हताश होता है, उस आदमी को डिस्ट्रॉयड कहते हैं। मतलब रिजल्ट सुन करके कहता है हमको इतना ही परसेंट नहीं आना चाहिए था, हमको और आना चाहिए था। कोई आदमी सेकंड हो जाता है कुछ नंबर की वजह से बाय द वे, तो वो कहता है कि इतना खराब हम थोड़े लिखे थे। यानी कि वो एकदम से क्या होता है, हताश हो जाएगा अगर उसको बिहार स्क्रिप्ट में सर्विस मिलना बंद हो जाएगा। तो डिस्ट्राउड का मतलब लिखना है वन हुई इज एक्सट्रीमली वरीड। ये क्या चीज को लेकर होता है ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। वन हु इज एक्सट्रीमली वरीड। अब देखिए कॉन्वलेसेंट जो होता है, आप लोग कोविड के समय में ये शब्द को ज्यादा सुने होंगे कि बहुत सारे पेशेंट क्या थे, रिहेबिलिटेशन रूम से घर वापस आ रहे थे अपना सामान लेकर के, यानी ठीक होकर के। तो जो कॉन्वलेसेंट जो वर्ड यूज होता है वो हेल्थ से ठीक होने के ही सेंस में होता है। ए पर्सन हु हैज जस्ट रिकवर्ड जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम हिज हेल्थ, या जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस होगा। जो आदमी अभी अभी बीमारी से ठीक ही हुआ है। अब आइए देखिएगा और है, जी हाँ बिल्कुल, अभी तो और शब्द है साइनोस्योर है। तो साइनोस्योर का मतलब हम सब लोग पढ़े थे कि आकर्षण का क्या होता है, विषय होता है। चलो तो इसको हिंदी में हम कुछ नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता ही है कि एसपीएफसी से लेकर हर एक जगह पे ये आपको बुक मिलेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हो गया हाँ मार्च में। मार्च में हाँ देखिए, मार्च में जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे नए ओकेजन्स वगैरह होने वाले होते हैं, और उद्घाटन वगैरह, कोचिंग्स वगैरह, सब चीज नया नया सब शुरू होता है। तो उस समय आप लोग देखते होंगे कि हर जगह चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाए जाते हैं लोग। तो इनको भी हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोसियर बोलेंगे। तो आप चीफ गेस्ट भी लिख सकते हो। चलो स्टूडेंट, अब देखो अगला वर्ड आपके पास में, इसमें रिलेटेड वर्ड में क्या क्या है वो दिखाते हैं आपको। चलिए, तो रिलेटेड वर्ड में सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर है इमिनेंट। बहुत अच्छा वर्ड है स्टूडेंट, और अक्सर ये शब्द हमें थोड़ा सा परेशान करता है। तो पहले आपको ये सोचना है कि इमिनेंट हम उस आदमी को बोलते हैं जो आदमी बहुत ही फेमस होते हैं। तो आप सीधे यहाँ पे इसका साइनोनिमस क्या लिख देना, फेमस। तो इमिनेंट का हिंदी लिखना है तो सुप्रसिद्ध लिखो। जो प्रसिद्ध नहीं, बहुत प्रसिद्ध हो, क्या लिखो, सुप्रसिद्ध। अब इंग्लिश में सबसे आसान वर्ड है क्या, फेमस। अब देखो क्या है ना कि अगर आप किसी बुक वगैरह के लिए लिखोगे तो वस्तु के लिए फेमस भी यूज करोगे, आप प्रेस्टिजियस भी यूज करोगे, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी यूज होता है। चलिए, अब कहोगे सर कोई आदमी अगर है तो उसको हम लोग हमेशा है जो कि हर जगह नोट करते हैं और देखते हैं, है ना, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करके कोई चीज देते हैं, तो आप सेलिब्रेटेड भी यूज कर सकते हो। हाँ कुछ कह रहे थे क्या। हाँ पॉपुलर भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। चलो, अब देखो लीजेंड वर्ड आया। तो हमें पता है कि लीजेंड का मतलब हम लोग धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, इन लोगों को भी बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि डेफिनेशन आपको इस तरह का दे देता है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। तो चलो, इसका दो डेफिनेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि बूढ़े बुजुर्ग आर्टिस्ट वगैरह को कहा जाता है ना, तो पहले वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन ओल्ड बट फेमस। हैं तो ये पुराने, लेकिन क्या है, फेमस है। दूसरा आपके पास में मैंने कहा था कि ये वीरों की कहानियों को भी क्या कहते हैं, लेजेंड कहते हैं। तो लिख दीजिए, स्टोरी अबाउट पास्ट हीरोज। चलिए हो गया, पास्ट हीरोज। अब देखो टाइकून सबको पता है कि फेमस बिजनेसमैन को कहा जाता है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाओ नहीं और डायरेक्ट आंसर कर दो, क्या भाई, ए फेमस बिजनेस मैन, बिजनेस टाइकून, है ना, बोला भी जाता है। अब देखिए मैग्नेट जो लोग होते हैं ना, वो खास करके एडुकेशनिस्ट वगैरह को कहा जाता है, जो बिजनेस भी अच्छा खासा चलाते हैं और एजुकेशन फील्ड में भी काम करते हैं। तो टाइकून हो, लीजेंड हो, मैग्नेट हो, सबका हिंदी क्या लिखेंगे, विख्यात लिखेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट का मतलब लिख लो, ए वेरी फेमस बट, हाँ वेरी फेमस बिजनेसमैन एज वेल एज एजुकेशनिस्ट। ओके ना, ए वेरी फेमस बिजनेसमैन, बिजनेस मैन एज वेल एज एजुकेशनिस्ट।
अब देखिए यहाँ से समझना है कि आप लोग धनंजय सर को क्या कहेंगे, मैग्नेट कर सकते हैं टाउन का। क्योंकि एक तो ये बिजनेसमैन भी हैं, ज़मीन जायदाद इधर-उधर खरीदे हैं और प्लस क्या है, एजुकेशन में भी इनका अपना ख़ास महत्व है। नोटोरियस तो हम लोग वीरप्पन की कहानी से ही याद रखे थे ना कि नोटोरियस का हिंदी कुख्यात होता है, ठीक है? तो वन हू इज़ फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग। चलो लिख दो क्या? वन हू इज़ फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग। फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग। मतलब जो गलत काम के लिए फेमस होते हैं, उनको कहते हैं। अब ये तो थीम वाइज़ vocab था। अब हमारे पास इडियम्स में क्या-क्या होगा, उसके पहले यहाँ पे एक रिवीजन का स्लाइड है। तो चलो एक बार रिवीजन बढ़िया से कर लेते हैं, जो लेट से भी जॉइन किएँगे वहाँ पे क्लियर आपको उनको समझ में आएगा। तो स्केप्टिक का मतलब मैंने बोला था कि ये आदमी जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, स्केप्टिक कौन होती है? वाइफ़ होती है, सखी होती हैं। और जब वाइफ़ सखी हैं तो वैसे केस में आप क्या यूज़ करना चाहोगे? चलो, क्या आंसर कर रहे हो? थोड़ा-सा लंबा स्लाइड है ना? बरीड या जी और कोई वर्ड नहीं है? चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? जी यूज़ कर सकते हो। सॉरी, डी भी कमेंट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो हाँ दीजिए। चलिए पहले डी ही देके चलते हैं। अब करें ना, एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञातवादी, जो आदमी जानता ही नहीं है कि हम मतलब ईश्वर को देखे हैं ऐसा आदमी। तो पता नहीं एग्नोस्टिक का उल्टा क्या होना चाहिए था, आप लोग खुद से सोच पाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम तो बताएँगे। अब मिला-जुला के एथेइस्ट देना पड़ेगा ना, तो सी कर दो। चलो, इनडिसिसिव जो आदमी निर्णय नहीं ले पाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? इनडिसिसिव कन्फ्यूज़्ड। ऑब्लिवियस का मतलब होता है भुलक्कड़ होता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हो? फॉरगेटफुल। अल्टर ईगो, यहाँ पे क्या है? अल्टर है, ए के बाद क्या छूट गया? एल छूट गया, तो अल्टर ईगो। तो अल्टर ईगो का मतलब मैंने बताया था रिफ्लेक्शन का सेंस होता है ना? लगता है आप लोग को याद होगा। कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या? रिफ्लेक्शन होता है। अब क्या आंसर करोगे यहाँ पर? हुँ, सब्स्टिट्यूशन है कहीं पे? जी हाँ, है, एच में, तब तो दे दो। डिस्ट्राउट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये हताश के सेंस में यूज़ होता है, डिस्टर्ब और वरीड के सेंस में आता है, जी होगा। इमिनेंट का मतलब विख्यात पढ़ाए थे, एफ होगा। इगोइस्ट का मतलब ईर्ष्यालु पढ़ाए थे, तो एनवियस ही बच रहा है, तो अब वही आंसर करो, ई। चलिए, अब यहाँ से कुछ एंटोनिमस भी हैं, जल्दी-जल्दी कमेंट करके बता दो, हम आगे बढ़ जाएँगे। तो डिफिडेंट का मतलब होता है जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इनडिसिसिव का साफ दिख रहा है कि एक-एक दादी आई हैं, डिसिसिव हो गया। ठीक है? अगला आपके पास में इमिनेंट है, ई वाला इसका मतलब हम लोग पढ़े थे कि फेमस होता है। तो फेमस होने के लिए आपको क्या करेगा? तो कहोगे सर हम लोग तो यहाँ से कन्फ्यूज़ हो ही सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन चलो कॉन्फिडेंट हो गया, इसके लिए इमिनेंट के लिए हम लोग लेके चलेंगे विख्यात के सेंस में सी ही रखो, है ना? क्या ऑप्शन किए हो आप लोग? ई रखे हो, ई कैसे हो गया? अच्छा एंटो देना है, सॉरी। तो इमिनेंट का मतलब हम लोगों को जब एंटो देना है स्टूडेंट, तब तो बिल्कुल सही है, क्या होगा? प्रसिद्ध का उल्टा होगा जहाँ हाँ, ठीक है। इमिनेंट का मतलब हम लोग वेल नोन ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलो ठीक है, 3 अभी रहने देते हैं। 4 में इमिनेंट का मतलब सबको पता है सन्निकट होता है। सन्निकट का मतलब क्वेश्चन में क्लोज़ का सेंस होना चाहिए। अब क्लोज़ का यूज़ जो यूज़ करना है आपको, वो देख लो कहाँ पे यूज़ किया है। तो वेल नोन में ही यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये भी तो एंटो ही देना है लेकिन। कमेंट आ रहा है आप लोग का? ठीक है। एग्नोस्टिक का उल्टा वेल नोन करते हैं पहले। और इमिनेंट का मतलब होता है एकदम नज़दीक में, तो नज़दीक का उल्टा क्या करते हैं? दूर। और इमिनेंट का मतलब फेमस होता है आपके पास में, तो उल्टा कर देते हैं क्या? अननोन। चलिए, अब यहाँ से देखिए ये स्लाइड है जिसमें एडवर्टाइज़मेंट है कि मार्च-अप्रैल तक भी आपका 600 ही रहने वाला है। इसके बाद अगर आप पेमेंट करिएगा तो आपको पेमेंट 999 का लगेगा। इडियम्स में आइएगा तो कैरी इडियम्स है, सबसे पहला है कैरी द कैन। अब देखो कैन लेकर के चलने का मतलब हो गया कि पानी वाला कमंडल लेके चलना। तो यानी कि पानी वाला जो आपका कमंडल है उसमें कैन का यूज़ है, यानी कि आपको हिंदी होगा कि मैं कैन को ढो सकता हूँ। तो इसका मतलब ही होता है आपके पास ज़िम्मेदारी उठाना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
चलिए अब अगला वर्ड आपके पास में क्या है वो देखिए। कैरी वेट है तो कैरी वेट का मतलब नहीं बोलते हैं कि देखिए भाई बात का भी कुछ क्या होना चाहिए, वजन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, वजन हो गया। और बजट के पहले क्या है, कैरी है। इसका मतलब हो जाता है आपके पास में क्या करना, जिम्मेदारी ढोना। ठीक है, सॉरी कैरी वेट है ना, तब तो महत्वपूर्ण साबित होना ही लिखो, अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण साबित होना। चलो इंग्लिश क्या लिखने वाले हो बताओ। टू बी इम्पोर्टेंट। क्या लिखने वाले हो भाई, टू बी इम्पोर्टेंट। तो टू बी इम्पोर्टेंट आंसर कर लो। कैरी मैटर विथ हाई हैंड, इसका मतलब होता है डील स्ट्रिक्टली। कैसे भाई, डील स्ट्रिक्टली। कैरी मैटर्स विथ हाई हैंड का मतलब ही पता चल रहा है कि आपने किसी मैटर को हाई ऑफिशियल के द्वारा डील करवाया, और वो जो ऑफिसर था वो तो कोई मर्जी करेगा नहीं। तो इसका मतलब होता ही है सख्ती से पेश आना। क्या हिंदी करेंगे भाई, सख्ती से पेश आना। चलो सख्ती से पेश आना। अगला देखोगे आपके पास में रखा गया है कैरी द डे, हाँ ये सही है। नहीं कहते हैं कि देखो भाई आज का दिन तो तुम्हारे नाम, तो दिन अपने नाम करना। दिन अपने नाम करना मतलब आपको इंक्रीमेंट वगैरह सब कुछ आपको ही मिल रहा है। ठीक है, तो दिन अपने नाम करना, ये होता है इंग्लिश। अब ये इडियम्स पे आधारित जो भी व्यक्ति लोग हैं उनको भी आप लोग थोड़ा सा स्मरण कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपके पास में हो गया टू विन द प्राइजेस। अब देखिए अगला क्या है। अगला है कैश एंड कैरी, ये तो सबको पता है कि पैसा है ना, फेंको तमाशा देखो, तो यही चीज है आपके पास में। जो आप लोग कहते हो कहावत वो यही चीज है। पैसा देखो सॉरी फेंको, तमाशा देखो। ये जो हिंदी कहावत है ये इसी से इंग्लिश बना है। चलो आपके एग्जामिनर या टीचर जब भी इसको यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो ये बहुत ही कम ही पूछते हैं। ऐसे कैश एंड कैरी का मतलब होता है टू बाई एंड टेक इट, है ना, कि चलो भाई खरीद लो और तुम्हारा हो गया, टू बाई एंड टेक। अब देखते हैं क्या आगे भी इडियम्स हैं। जी बिल्कुल है। कैरी ए सेक्रेट टू द ग्रेव, अब बताओ ग्रेव का मतलब कब्रिस्तान होता है। अब कोई सेक्रेट है जो आप कह रहे हो कि ये तो सेक्रेट तो मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, यानी कि आपका जो है बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आप सेक्रेट अपना है जो कि क्या करना चाहेंगे, नहीं बता करके उसे कब्रिस्तान में ले जाएंगे। कोई बात नहीं है, लिख दीजिए टू टेक सेक्रेट, और उसके बाद क्या हो गया बैक। चलिए अब इसके बाद फ्रेजल वर्ब है जी, नहीं अभी एक रिवीजन कॉर्नर है, भागिएगा नहीं बस, है ना। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेरा नहीं बन पा रहा है, इसका वजह है कि हम थोड़ा नींद नहीं ले पा रहे हैं सही से। अब देखिए यहाँ से इंडिसिसिव है, इंडिसिसिव का मतलब होता है अनिर्णित। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ साइनो एंटो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप लोग समझदार बच्चे हैं। इनडिसिसिव का मतलब हो रहा है कि जो आदमी अपना ही डिसीजन खुद ले सकता नहीं है, दूसरों पर निर्भर करता है, तो मजबूरी हो जाएगा आंसर कुछ भी करना। चलो ठीक है अभी रहने देते हैं, पहले हम दो बताते हैं। ऑब्लिवियस यानी भुलक्कड़ होता था, क्या पढ़ाए थे आपको, भुलक्कड़ पढ़ाए थे। ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहिएगा अगर आपको पता चल रहा है तब, ठीक है। नहीं पता चल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑब्लिवियस ने भुलक्कड़ होता है तो इंग्लिश में हो जाएगा फॉरगेटफुल, यानी आंसर एक नंबर हम कर सकते हैं। चलिए उसके बाद करा था अल्टर ईगो का मतलब प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के ही घर में मतलब सॉरी प्रतिबिंब के ही सेंस में इसको यूज करना है। तो अल्टर ईगो का मतलब आपको यूज करना है प्रतिबिंब, सामने सामने दिख रहा है ना, चलो सीमार को हटाओ, इतना कहानी क्यों घुमाए, सामने सामने दिख ही रहा था। अब डिस्ट्राउट मतलब मैंने बोला था हताश का सेंस होता है यार, तो ये डिससेटिस्फाइड कर दो। और नोटोरियस का मतलब होता है कि जो आदमी बैडली फेमस होता है, बी कर दो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
आपका जो इडियम्स है वो ब्रिंग का, सॉरी फ्रेज जो है वो ब्रिंग का फ्रेज है। सबसे पहला है ब्रिंग आउट। सबको पता है कि कोई बुक या प्रूफ या रिपोर्ट को क्या करना है, पारित करना है या फिर सामने लाना है। तो ब्रिंग आउट का हिंदी क्या करेंगे, सबसे पहले आप कि घर खोलिए और घर में आपको जितनी भी चीजें हैं वो सब सामने ला के रख दीजिए। तो हिंदी क्या होता है इसका, प्रकाशित करना। इंग्लिश आपके पास में सबसे सिंपल क्या यूज करिएगा, पब्लिश। नहीं रहेगा तब फिर आप लोग यहाँ पे कुछ सोचिएगा, ठीक है। बाकी तो आप कहोगे सर एक्सप्लेन करना भी तो हो सकता है कि एक बुक को पब्लिश नहीं करना, एक्सप्लेन करने बोल रहा है जो इंग्लिश की बुक हो और आपसे पूछ रहा हो, तो एक्सप्लेन भी हो सकता है और प्रोड्यूस भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट वर्ड में ब्रिंगअप है, और ब्रिंगअप के बाद दो गो बिंदु देके चाइल्ड लिखना है, और इसका हिंदी होता है पालन पोषण करना। चलिए क्या होना भाई, पालन पोषण करना। अब इंग्लिश अगर लेके चलते हो तो हो जाएगा आपके पास में क्या, नरिश, नर्चर। अब देखो कहोगे ना सर इसका फ्रेजल वर्ब और बता सकते हैं, हाँ क्यों नहीं बता सकते। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना। तो आप लोग इंजीनियरिंग से पढ़ करके आओगे या कहीं और से पढ़ करके आओगे तो अलग बात है, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है ना। ये तो टेक केयर ऑफ आपको सबको पता ही है कि लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ फ्रेजल वर्ब है, ये है देख रेख करने का। हाँ ये थोड़ा आपको परेशान करेगा। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब टू प्रोवाइड सेंस फर्स्ट एड, मतलब कि होश मिलाना। इसका हिंदी ही सीधे सीधे होता है क्या, होश में आना या तो होश में लाना। तो चलो होश में आना ही लिख देते हैं कि आदमी किसी के द्वारा नहीं बल्कि खुद ही बेहोश हो गया घर में बैठे बैठे। ओके, तो इंग्लिश आपको लिख ही दिया है यहाँ पे क्या भाई, टू प्रोवाइड। चलिए अब अगला देखिएगा स्लाइड में, अगला आपके पास में फ्रेजल वर्ब है वो ब्रिंग अबाउट है। और चेंज का मतलब होता है बदलाव। जैसे होता है ना कि चिड़िया को पहले कोई दाना खिला रहे थे, अब वो व्यक्ति नहीं रहे, तो इन सभी चिड़ियाओं को दाना तो मिलना ही चाहिए ना, ठीक है। तो ये परिवर्तन लाने के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है हमेशा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रिंग अबाउट का एग्जाम्पल बोलेंगे। यानी अब तक का सबसे बढ़िया फ्रेज यही है, जिसका कोई कहानी नहीं है, इसे डायरेक्ट आपको याद रखना है। चलिए तो हिंदी इसका करिएगा कारण बनना, ठीक है। क्या करना, कारण बनना। ब्रिंग अबाउट का मतलब हो गया कारण बनना। चलो तो इंग्लिश में आप लोग लिखोगे, ब्रिंग अबाउट का मतलब काउज टू हैपन ही लिख दो। हम्म, काउज टू हैपन ही लिख दो, सबसे बढ़िया। चलिए अब देखिए यहाँ पे वर्ड ऑफ द डे है, जो आज का खास वर्ड था डिफिडेंट था, जिसका मतलब होता है भरोसे का कमी। हाइपोकॉन्ड्रिया कभी अभी राज कराया है उसके लिए। अल्टर ईगो रिफ्लेक्शन। मैग्नेट का मतलब कठोर या बहुत ही समझिए यही कि शहर का वो व्यक्ति जिसके पास एजुकेशनल चीजें भी होती हैं और वो फेमस भी होता है, बिजनेसमैन भी होता है ना। तो मैग्नेट इनको कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको मैग्नेट का दो तीन गो वर्ड था जिसको हमको याद रखना था। चलिए टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये आज का कहावत है कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़। इसका हिंदी क्या है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। हो गया, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। अब इंग्लिश क्या समझ रहे हो जो बताओ। इसका ये सेंस हुआ कि अगर ज्यादा लोग किसी एक ही काम को करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इंग्लिश लिख लो, इट इज नॉट इजी टू हैंडल मेनी रिलेटिव्स एट ए टाइम। नहीं जाए बाय द वे, आप जो है एक ऐसे एज में पहुंच गए हैं जिस एज में आपकी शादी हो ही जानी चाहिए, ऐसा लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप सब लोग आपकी शादी करवाने के लिए ही तुल जाएंगे। तो अब यहाँ पे यूज करना है कि भाई ज्यादा जोगी मर्द जुगाड़ उजाड़ना वाली कहानी मेरे साथ हो रही है यार। मतलब जितना ज्यादा जान पहचान हम बढ़ा दिए हैं, अब उतना ही लोगों को तकलीफ होता है। चलिए अब यहाँ से स्टडी किया है आपने जो सारे वर्ड्स ही हैं यहाँ पे, तो आपको उसको देखना है, तो देखिए। है ना, सिनिक मतलब दोषदर्शी, स्केप्टिक मतलब वाइफ होती थी जो दोषदर्शी होती थी, एग्नोस्टिक नहीं श्योर होता है भगवान के अस्तित्व के बारे में। डिफिडेंट का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इनडिसिसिव का मतलब होता है निर्णय नहीं लेने की क्षमता। ऑब्लिवियस मतलब लड़ा, ऑब्लिवियस मतलब भुलक्कड़ याद करना है, चलो ठीक है।
इगोइस्ट का मतलब हम लोग स्वार्थी भी कह सकते हैं, इगोटिस्ट का मतलब हम लोग खेल भावना के दृष्टिकोण से हारना भी बोल सकते हैं, और ईगोसेंट्रिक मतलब अपने आप पे सेंटर रखने वाला। अल्टर ईगो का मतलब होता है एको ईगो अभी तक नहीं खेला है। हाइपोकॉन्ड्रियक जल्दी जल्दी बीमारी से ठीक होने वाला, और साइकोटिक मतलब होता ही है मनोविज्ञानी। चलिए अगला वर्ड है डिस्प्राउड, जिसका मतलब हताश और परेशान। कन्वलेसेंट जल्दी से ठीक हुआ पेशेंट। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन साइनोसियोर। फेमस का मतलब इमिनेंट। लीजेंड का मतलब लीजेंड, हाँ लीजेंड मतलब दो सेंस है, एक था पास्ट हीरोज और एक पास्ट हीरोज की कहानियां। मैग्नेट का मतलब शहर का बिजनेसमैन प्लस एजुकेशनिस्ट। नोटोरियस यानी कुख्यात। कंफ्यूज मतलब कंफ्यूज। फॉरगेटफुल फॉरगेटफुल। सब्स्टिट्यूशन और डिस्ट्राउट में डिस्ट्राउट हटा दीजिएगा, बस खत्म। चलिए और भी वर्ड्स पढ़े थे आज हम लोग। वरीड मतलब चिंतित। कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट। डिसिसिव मतलब निर्णय लेने की क्षमता। इनवियस ईर्ष्यालु। डाउटफुल का मतलब शक्की। अथेस्ट मतलब नास्तिक। आइए फिर एक टेबल है, कोई बात नहीं, जितना पढ़े सब रिवीजन तो हो जाए। वेरी फेमस बिजनेसमैन एंड एडुकेशनिस्ट याद करो, जल्दी से कमेंट करो। चलो डी कर रहे हो, बहुत अच्छा, डी ही करो। स्टोरी अबाउट पास्ट हीरोज। आगे आंसर बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। वन इज फेमस फॉर रॉन्ग डूइंग, जो गलत काम करके भी विख्यात हो जाता है, जैसे वीरप्पन। हिंदी में बोलते हैं कि ये लोग लोगों को भी मार देते हैं, इतने क्रूर और कुख्यात होते हैं। क्या होगा? नोटेरियस, सामने सामने। कैरी मैटर विथ हाई हैंड, बताओ। चलो कोई बात नहीं, आंसर बी करें। कैरी मैटर विथ हाई हैंड का मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा उसका? बी हो जाएगा। अब बताइए, पांचवा यानी कैरी बेट। ऐसे आदमी को कहा जाता है जिसका घर में चूल्हा हो और करगट वगैरह वाले में पूछताछ ज्यादा हो। तो आंसर इसका बच गया आपका बी। चलिए ठीक है अमन, आप लोग कमेंट कर रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा सही होना चाहिए। चलो ये बताओ, पर्सन हु हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। चलो नहीं बताओगे। पर्सन हु हैज जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस हाइपो, सॉरी कॉन्वोलेसेंट। क्या होता है? कॉन्वोलेसेंट होता है। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब तो हो जाएगा आपके पास में वो ना, जो कि मतलब अपने हेल्थ को ज्यादा चिंतित रहता है लेकर के। हाँ ठीक है, तो आंसर यही करो। और साइकोटिक मतलब सनकी या पागल। डिस्टाउट मतलब तो संन्यास कर देंगे, ये कर देंगे, वो डिस्टाउट यानी हताश के सेंस में। चलो फिर से स्लाइड पे एडवर्टाइजमेंट ही है, उसके अलावा और कुछ बच रहा है वो देखना है। जी हाँ, यहाँ पे टॉप स्कोर जो सेट नंबर 2 का था वो था निशा का, रजनी का, सन्नी का, मीनू का। चलिए ठीक, पोजीशन पर मेंटेन करने का कोशिश करिए कि जितना भी वर्ड पढ़ाया जाता है वो सारा आपको याद भी रहे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लगा भी दिया जाएगा, ताकि थोड़ा सा आप लोग भी इंस्पायर होते हैं इन सब चीज़ों से, तो ठीक है। और नहीं तो जो नहीं अभी तक ऑनलाइन क्लास लिए हैं वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे। चलिए तो आज का सेशन बस इतना ही, इसके बाद तो कुछ होना नहीं चाहिए। हम्म चलिए तो आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं 7 बजे।